Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning. So today we will solve the test paper of chapter number 7, triangles of your NCERT book. टेस्ट कल हुआ था, इसका एनालिसिस आज करते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द बुक NCERT. कुछ एक आध क्वेश्चन, वैसे तो वो भी बुक के ही है, कुछ एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा के आप मान सकते हो, बाकी नहीं तो सब कुछ वो है जो हमने पहले किया हुआ है क्लास में, है ना. नहीं कह सकते भाई कुछ भी ऐसी चीज जो क्लास में नहीं हुई हो, है ना. सब हुई थी, है ना. अब आपने करी नहीं करी वो एक अलग बात है, बाकी क्लास में करीब करीब सारी चीजें हुई थी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. चलो देखो, हर एक क्वेश्चन 3 मार्कर है. हर एक एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्कर. और फिगर का आपको 1/3 नहीं, 1/3 ज्यादा हो जाएगा. फिगर का आपको 3 में से हाफ मार्क देना है. सही है, हाँ केवल हाफ ही दोगे, फिगर ही तो है. फिगर भी मैंने बनाया, कॉपी पेस्ट ही तो करना है. खुद से बनाते तो चलो फिर, जिस क्वेश्चन में खुद से फिगर बनाना हो उसमें 1 नंबर दे देना. जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर गिवन है उसमें हाफ. ठीक है ना, क्लियर है. ठीक है, तो एक आधा नंबर तो इसका हो गया. उसके 1 मिनट नहीं, टोटल हाफ. हाँ मतलब 0.5 देना है, 1/2 देना है. 3 में से 1/2. ठीक है. और गिवन पॉइंट्स टू प्रूव वाले पॉइंट्स हाफ मार्कर इसका. ये ले लो, बॉटल ले लो, या ना हाफ मार्कर इसका. और ठीक है मैं ले लूंगा. और उसके बाद बचा कितना सर, उसके बाद बचा कितना, 2 मार्क्स बचे. तो ये 2 मार्क्स किसके हैं, पूरे प्रूफ के हैं. हाफ मार्क किसका है, फिगर का. हाफ मार्क किसका है, गिवन और टू प्रूव वाले पॉइंट्स का. यानी टोटल मिला के 1 नंबर आपको देना है फिगर प्लस गिवन टू प्रूव. ये सारा तामझाम फॉर्मेलिटी जो होती है. उसमें 1 मार्क फिगर का है और आधा मार्क इसका है. फिर उसमें 1.5 मार्क्स हैं सारी चीजों के जिसमें फिगर नहीं है. एक ही तो क्वेश्चन है जिसमें फिगर नहीं है, थर्ड वाला. तो थर्ड वाले क्वेश्चन में फिगर का 1 नंबर है और आधा नंबर उसका है ही सही अपने गिवन और टू प्रूव का, और बचा हुआ 1.5 नंबर फिर सॉल्यूशन का. ठीक है, क्लियर है. और बाकियों में 2 नंबर सॉल्यूशन के, प्रूफ वाले पोर्शन के. क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन? नो. चलिए, ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB is equals to CBA. ये फिगर दिया हुआ है. अब डिटेल में तो हमने क्लास में सॉल्व किया था, तो अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी ऊपर ऊपर से देखेंगे. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. ABCD इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. इसको डिटेल सॉल्यूशन देखना है, पुरानी वीडियोस देख सकता है. अभी अपन केवल ऊपर ऊपर से देख पाएंगे ना, एक ही दिन में अपने को सारे क्वेश्चन देखने हैं अभी आज की क्लास में. AD इक्वल्स टू BC है. वेयर इज AD? AD, ये वाला AD और BC ये दोनों साइड से इक्वल है, ऐसा हमको गिवन है. और एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CB है. DAB यानी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CB है. तो 2 एंगल इक्वल गिवन है और 2 साइड इक्वल गिवन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. लेकिन अब इसको अलग अलग करोगे तो पता चलेगा. तो देखो एक बार ध्यान से, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, इस साइड और इस एंगल से मैं ये ट्रायंगल अलग कर सकता हूं. देखो ध्यान से, ABC ये वाला एंगल, ये वाली साइड कर दिया ना अलग, ये वाले साइड ये वाली एंगल से. और वो वाली साइड और वो वाले एंगल से जो अलग ट्रायंगल दिख रहा है वो कुछ ऐसा है. इधर तो है B, इधर है A और उधर है D. ये वाली साइड है, ये वाला है. अब ये 2 ट्रायंगल अलग अलग हो गए, तो अब आप इनको कंपेयर अच्छे से कर पाओगे. देखो एक साइड इक्वल है एक साइड के, एक एंगल इक्वल है एक एंगल के. तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया. तो एक साइड और एक एंगल हो गया, तो अब एक साइड और चाहिए आपको. तो आप ध्यान से देखो, ये AB इसमें भी है और यही AB इसमें भी है. सेम है कि नहीं है? AB सेम लेटर्स आ रहे हैं ना, दैट मीन्स ये AB वाली साइड दोनों में है, कॉमन साइड है. तो एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई, और इन दोनों के बीच का एंगल और उन दोनों साइड के बीच का एंगल. तो 2 साइड और बीच का एंगल जब इक्वल होता है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है? SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब नाम देखो, नाम अगर आप इस वाले ट्रायंगल का नाम रखते हैं ट्रायंगल ABD, क्योंकि उसने कहा है ना ABD रखो, तो कॉन्ग्रुएंट इधर देखो A से शुरू किया, यानी एंगल वाले पॉइंट से शुरू किया. यहाँ पे एंगल वाला पॉइंट कौन सा है? B. तो B से शुरू करोगे
अब आप देखो ए बी किसके बराबर लिया आपने, ए बी किसके बराबर लिए, ए बी के बराबर ही लिए, ए बी के बराबर ही लिए, तो बी के आगे ए रखना पड़ेगा, तभी तो ए बी बराबर बी ए होगा। अगर आप बी के आगे सी रख दोगे तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, वो तो गलत है। ए बी बराबर बी ए है ना, बी ए, और तीसरा पॉइंट कौन सा बचा, बी ए सी। तो यही चीज पहले उसमें प्रूव करनी थी आपको। क्या लिखोगे, एक तो साइड, एक एंगल, एक साइड, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। हाँ, ट्राइंगल के नाम गलत लिखे हैं, 1/4 काट लो। नहीं, वो तो गलत है, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज के। अच्छा, वो तो फिर भी माइनर मिस्टेक है, उसको तो इग्नोर कर सकते। नीचे जो नीचे लिखा है ना, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, वो तो नाम सही लिखा है, वो तो वो सबसे मेन है ना। हाँ बोलो, कॉन्ग्रुएंट गलत प्रूव करा है तो फिर मार्क्स मत दो, सिंपल। आगे 2-3 पॉइंट और है ना। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ही गलत प्रूव करा है तो फिर सेकंड ही गलत होगा ना। तो 2 में से आप 2 मार्क्स का है ना इसका प्रूफ, पूरा ही गलत है क्या, या कुछ। अच्छा, आधा नंबर दे दो, आधा नंबर दे दो पूरे सॉल्यूशन का, और G1 और 2 प्रूव का जितने पॉइंट्स देने हैं वो तो देने ही है ना। अच्छा, तो हाफ मार्क आप भी दे दो प्रूफ के, और फिगर और 2 प्रूफ के जितने देने थे वो तो दे ही दोगे। प्रूफ प्रूफ सेक्शन के 2 मार्क्स देने थे ना, उसमें से हाफ मार्क दे दो उसको, 2 में से आधा, और आप भी 2 में से आधा, तो टोटल 1.5 हो गया, मतलब टोटल 1.5 हो गया। हाँ, साइड, अच्छा फ्लो सही नहीं है, तो आप एक काम करो, हाफ मार्क काट लो, ठीक है। ठीक है, आपने देख लिया, और किसी को कोई डाउट, अगर सही है सब कुछ तो पूरे मार्क्स दे दो, अगर सही नहीं है तो मार्क्स काट लो। फिगर के तो आपको देने हैं आधा नंबर, और टू ये जो गिवन 2 प्रूव ये सारी चीजें लिखते हैं उसका देना है आधा नंबर, 1 नंबर तो ये हो गया, बचे 2 नंबर। 2 नंबर किसके देने हैं, प्रूफ वाले सेक्शन के देने हैं। प्रूफ वाले सेक्शन में अगर बिल्कुल सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स काट लो। सेकेंड वाली चीज कहां से प्रूव होगी, इसी के सीपीसीटी से प्रूव होगी, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर AC। और तीसरी वाली चीज भी इसी के 2 प्रूफ से प्रूव होगी, बाय सीपीसीटी प्रूव होगा ये भी। और एंगल ABD, ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो ये दोनों चीजें कहां से प्रूव होगी, बाय CP। ठीक है, तो नीचे के 2 तो बहुत आसान है प्रूव करना, मेन बात तो ये है कि इस ट्राइंगल को कैसे अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो SAS से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट किसी को, दे दिए अपने अपने मार्क्स जितने देने थे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें चलें इतेंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है ना, पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं पहले। इन द फिगर गिवन बिलो AC इक्वल्स टू AE, पहले इस वाले पार्ट को देख रहा हूं, तो जिन जिन बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मोस्टली इन्होंने शायद यही वाला अटेम्प्ट किया है, सभी ने ये किया है, वो वाला किसी ने नहीं किया है। चलो देखो, इन द फिगर गिवन बिलो AC इक्वल्स टू AE, वेयर इज AC, ये AC बराबर है किसके, AE के, और AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल है किसके, AD, यानी ये साइड इसके इक्वल है और वो साइड इसके इक्वल है। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, BAD ये वाला एंगल इक्वल टू EAC ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऐसा गिवन है। आपको प्रूव करना है BC बराबर DE, यानी ये BC शुड बी इक्वल टू DE, यानी ये 2 साइड्स इक्वल प्रूव करनी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको ये पेयर और ये पेयर है ना, इन दोनों पेयर से हम 2 ट्राइंगल सोचेंगे, जिसमें एक में तो ये साइड आ रही हो और उधर के ग्रुप की एक साइड आ रही हो। तो देखो AC और AB की AC और AB साइड से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABC बन रहा है, उसमें AC आ रही है और AB आ रही है, AC ये आ गई और AB ये आ गई। और AE और AD से ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, AED। तो अपन इन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, एक तो ABC और एक ABC के बाद बताओ, एक तो ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या लिखेंगे अपन, कॉन्ग्रुएंट करेंगे किससे, ट्राइंगल एबीडी, AED। चेक करते हैं, देखो ए बी बराबर AE, ना ए बी बराबर AD है, गलत है, ADE लिखना पड़ेगा, ADE। अब देख लो आप, फ्लो सही लिखा है क्या उन्होंने, ए बी बराबर AD, सही है। उसके बाद आ जाओ AC बराबर AE, AC बराबर AE, सही हो गया ना। और उसके बाद एंगल, चलो ट्राइंगल तो ये दोनों लेने अपने को, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE। चेक करो ये ट्राइंगल्स लिए उन्होंने। अब इन दोनों के बीच का एंगल भी लेना पड़ेगा, किन दोनों के बीच का एंगल, AB और AC के बीच का एंगल। AB और AC के बीच का एंगल होगा ये पूरा एंगल BAC, और इधर आ जाओ AD और AE के बीच का एंगल होगा ये पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है BAD और EAC, BAD का है, BAD ये है, EAC ये है, तो एक थोड़ा सा इसमें बीच में कोना छूट रहा है, ये कोना इसमें भी ऐड करेंगे और ये कोना इसमें भी ऐड करेंगे। तो क्या करूंगा मैं, पहले तो लिख दूंगा एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, और फिर एडिंग इस एंगल का नाम बताओ, कौन सा एंगल ऐड कर रहे हो, DAC, एंगल DAC टू बोथ साइड्स, एंगल DAC टू बोथ साइड्स। तो जब आप BAD को DAC से ऐड करोगे तो क्या आएगा, BAD को DAC से ऐड किया तो BAC बनेगा ये, इक्वल टू, और EAC को DAC से ऐड करोगे, EAC को DAC से ऐड करोगे, EAC DAC, तो EAD बन जाएगा ये। तो एक तो आपको ये वाला एंगल लेना है और एक साइड लेनी है, दो साइड लेनी है, तो दो साइड और बीच का एंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ADE, कौन कौन सी चीजें लिए, एक तो लिए साइड AB बराबर AD, एक दूसरी साइड लिए AC बराबर AE, और तीसरा एंगल लिया है एंगल BAC बराबर एंगल इधर कौन सा लोगे, EAD नहीं DAE, एंगल DAE। तो फिर ट्राइंगल का नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, एंगल BAC बराबर एंगल ABC लिखा है ना यहाँ पे आपने, ट्राइंगल का नाम बताओ क्या लोगे, ट्राइंगल नहीं सॉरी एंगल का नाम, एंगल DAE लिखो यहाँ। अब आप चेक करो उनके क्वेश्चन में, सबसे पहले तो उन्होंने एंगल गिवन क्या था अपने को, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। सबसे पहले तो ये गिवन पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा ये चेक करो, और फिर इस गिवन पॉइंट में ये किया या नहीं किया एडिंग DAC टू बोथ साइड्स, और फिर वहां से ये एंगल लेके आया या नहीं लेके आया। उसके बाद फिर ये दो ट्राइंगल उठाए होंगे, एक साइड ये एक एंगल ये, और फिर बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE। और एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने को क्या प्रूव करना था, BC बराबर DE। तो चेक करो BC बराबर DE, ADE है, सही है ADE है ना वो, तो BC बराबर ADE हो गया बाय CP, BC बराबर DE बाय CP। चेक कर लो ये सारा है क्या उनकी नोटबुक में, DAC की जगह DAC लिखा है, और ऊपर, हाँ एक मिनट, ऊपर जब ऐड किया तब, जब ये DAC बोथ साइड्स में ऐड किया होगा ना, एडिंग DAC टू बोथ, तभी भी DAC लिखा हुआ है, तो फिर तो गलत है, हाफ मार्क काटो। EAC तो कहीं से नहीं आएगा, DAE को ज्यादा से ज्यादा आप EAD लिख सकते हो भाई, A तो सेंटर में ही लोगे, DAE को आप ज्यादा से ज्यादा EAD लिख दो, EAC कहां से आएगा। हाँ किसने, गायत्री ने, और आपके पास किसकी है, सक्षम, गायत्री सक्षम पास पास बैठे थे क्या, दूर दूर बैठे थे, ठीक है। हाँ ट्राइंगल DAC और, तो बात तो एक ही है ना, देखो DAC सेम फ्लो है, DAE सेम फ्लो है, तो
तो आप उस फ्लो में भी ले सकते हो। फ्लो जब तक मैच कर रहा है तब तक आप दोनों ट्राइंगल्स को भी ले सकते हो। ट्राइंगल क्या लिया, क्या बीएसी और बीएसी के बाद बीएसी के साथ ईएडी तो नहीं चलेगा, वो तो गलत है, हाफ मार्क काटो। बीएससी के साथ क्या लिया है, ईएडी, वो गलत है। बीएससी के साथ अगर किसी ने बीएसी के साथ अगर उसने किसी ने डीएई लिया है तो वो सही है, क्योंकि बीएससी और डीएई का फ्लो मैच कर रहा है, बीएसी डीएई। अगर बीएससी के साथ किसी ने डीएई लिया है तो वो सही है, या एबीसी के साथ किसी ने एडीई लिया है तो वो सही है। चेक करो। हाँ तो एक पॉइंट गलत लिखा है, टोटल 2 नंबर का है ना प्रूफ, एक पॉइंट गलत लिखा है तो हाफ मार्क काटो। केवल डायग्राम सही है और 2 प्रूफ गिवन वाले पॉइंट्स, अच्छा गिवन पॉइंट भी गलत है, तो आप कितने मार्क्स दोगे फिर? तो 1 नंबर ही दो बस डायग्राम का। 4 क्या 4 पॉइंट तो लिखते ही नहीं है ना, 3 ही तो लिखते हैं, एक्स्ट्रा लिख दिया। 1/4 काटो। ठीक है, जानवी आपने दे दिए मार्क्स, सही है उसका? अच्छा उसने सेकंड पार्ट किया है, ठीक है। हाँ गायत्री आपने मार्क्स दे दिए, जिसकी भी नोटबुक है। हाँ वो तो चलेगा, पर लगा देना बच्चों, ये डायग्राम में ये जो साइंस लगते हैं ना, डैश डैश डैश, ये लगाया करो। अभी तो अगर नहीं भी लगाया तो मार्क्स दे दो, चलेगा अभी हाल फिलहाल के लिए, फिर बाकी। हाँ एबीसी और एडीई तो है, सही तो है। एंगल बीएसी और एंगल ईएडी तो नहीं होगा, डीएई होगा, डीएई होगा। अगर आप एंगल, अच्छा बताना क्या लिया, एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल ईएडी। हालांकि एंगल तो सेम ही है, ईएडी लिखो या डीएई लिखो, लेकिन फ्लो में देखो बीएसी लिखेंगे तो फिर आप क्या लिखोगे, डीएई लिखोगे। 1/4 काटो। आप 1 नंबर बताया ना डायग्राम का। हाँ हाँ बीएससी और ईएडी तो नहीं, बीएससी और ईएडी गलत है ना बेटा, बी, एक मिनट, बीएसी, बीएसी के साथ डीएई आना चाहिए ना। आप फ्लो देखो ट्रायंगल का, बीएसी डीएई ये आना चाहिए, ये करेक्ट है, ये गलत है। 1/4 काट दो। ठीक है, हो गया। और कोई डाउट वंशिका? हाँ हाँ अच्छा, तो 1/4 काटो उस चीज का भी। हाँ क्योंकि मार्किंग तो सही होनी चाहिए। ठीक है कर दूं डिलीट। चले नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट केवल सौम्या ने अटेम्प्ट किया है, तो आप देखना, ठीक है ना। बाकी लोग नॉलेज वाइज देखो भाई कैसे करेंगे उसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन अबव डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, इस साइड बीसी पर एक पॉइंट है डी, ठीक है। सच दैट एडी इक्वल्स टू एसी, ये एडी इक्वल है किसके, एसी के। ये एडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। आगे पढ़ते हैं। शो दैट ए बी इज ग्रेटर देन एडी, ये जो ए बी साइड है इस एडी साइड से लंबी होगी, लॉन्गर होगी, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, लाइट जला लो, लाइट क्यों नहीं जलाई, आज आप अंदर में बैठे। उधर से अंश ये सेकंड स्विच ऑन करो और कॉर्नर वाला लास्ट स्विच ऑन करो। हाँ आ जाओ। देखो आज क्या अधूरा अधूरा सा लग रहा है, ठीक है ना। चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडी बराबर एसी है या नहीं है, तो एडी बराबर एसी चेक करो कौन से ट्राइंगल में आता है। इस ट्राइंगल में आता है एडीसी में, इसी ट्राइंगल में तो आता है एडी बराबर एसी। इस ट्राइंगल की तो बात करोगे तभी तो लिखोगे एडी बराबर एसी। तो इस ट्राइंगल में अगर एडी बराबर एसी है तो इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, एडी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल ए सी डी, और एसी के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल ए डी सी। सबसे पहले तो, और रीजन क्या डालोगे,
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गई एंगल बराबर। अब मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल के लिए, ये लेफ्ट साइड में ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए ये वाला जो एंगल है, एंगल एडीसी, वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? अंश वहां पे ध्यान दो, क्या कहलाएगा वो? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल, इस वाले एंगल से तो बड़ा होगा ही होगा 100%। देखो एक्सटीरियर एंगल किससे छोटा हो सकता है पता है? एक चीज समझो, मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 100% इससे और इससे तो बड़ा होगा। अगर ये किसी से छोटा हो सकता है तो वो इसके साथ में जो एंगल लगा हुआ है उससे छोटा हो सकता है ज्यादा से, अगर हो सकता है तो, या इसके बराबर हो सकता है। लेकिन इन दोनों एंगलों से तो ये 100% क्या होगा? बड़ा ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही इन दोनों का सम होती है, इन दोनों का सम होती है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वो आएगा, इन दोनों का जोड़ मिला के वो अकेला है, तो ऑब्वियसली ये इससे भी बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अब अपन फिगर में देखते हैं, अपन कंपेयर करेंगे इस एंगल को अपन कंपेयर कर रहे हैं इस एंगल को, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी किससे बड़ा होगा? अंदर वाले एंगल से। अंदर वाला एंगल क्या है? एंगल ए बी डी से बड़ा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अच्छा, एडीसी और एसीडी तो बराबर है या नहीं है? एडीसी और एसीडी तो बराबर है, तो इस एडीसी की जगह मैं एसीडी भी लिख सकता हूं। बड़ा हो गया किससे? एंगल एबीडी से। यानी कि अब फिगर में देखो, एसीडी बड़ा हो गया एबीडी से। एसीडी और एबीडी दोनों कहां है? चेक करते हैं अपन। एसीडी और एबीडी दोनों कहां है? एसीडी, ए सी डी, दैट मीन्स ये एंगल, ये किससे बड़ा है? एबीडी, ए बी डी, दैट मीन्स ये एंगल। तो ये एंगल इससे बड़ा हो गया। तो अब टोटल ट्राइंगल अगर मैं ले लूं एबीसी, टोटल ट्राइंगल अगर मैं ले लूं, तो ट्राइंगल एबीसी में मुझे बताओ एसीडी एंगल का नाम क्या रखोगे? एसीबी रखोगे पूरे ट्राइंगल में? भाई वैसे तो इस ट्राइंगल का एंगल का नाम आपने एसीडी रखा है, लेकिन टोटल ट्राइंगल के नाम हिसाब से तो उसका नाम एसीबी रखना पड़ेगा ना, एबीसी के हिसाब से। ग्रेटर देन उस एंगल का नाम क्या रखोगे? एबीडी का, ए बी सी। तो अब आप इस टोटल ट्राइंगल में देखो, एसीबी बड़ा हो गया एबीसी से, तो एसीबी के सामने वाला साइड कौन सी हो जाएगी? एसीबी के सामने वाली साइड ये हो जाएगी क्या? एबी। ग्रेटर देन एबीसी के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? एसी। तो एबी ग्रेटर देन किससे हो गई? ऊपर लिख देता हूं, एबी किससे ग्रेटर देन हो गई? एसी से। और एसी तो किसके बराबर था? एसी किसके बराबर था? एडी के बराबर था। एसी एडी के बराबर था, तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी ग्रेटर देन है, एसी की जगह लिख दो एडी। ये हो गया आपका। किया है पूरा उसने? ठीक है, ए बी एसी के बराबर था और ए सी ए डी दोनों बराबर हैं, तो ए बी ए डी के भी ए डी से भी बड़ा हो जाए। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? समझ में आया अच्छे से? बोलो हितेंद्र, समझ आया? अंश समझ आया? ठीक है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन एग्जाम में तो आ ही सकता है। आपने अटेम्प्ट नहीं किया इसका मतलब थोड़ा ना एग्जाम में नहीं आएगा। आप तो मान के चलो एग्जाम में तो आ ही सकता है, तो कोई डाउट नहीं है वंशिका? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आपको प्रूव करना है दो चीजें हैं। या तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से बड़ा होगा दो साइड का सम। या फिर आपको प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइडों के आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये चीज प्रूव करनी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये वाला किया है शायद, हाँ ये सुनो, बोलो हितेंद्र। आपने फर्स्ट वाला, अंश कौन सा किया था? किया ही नहीं था। हाँ फर्स्ट वाला किया है आपने, और अच्छा दो जन आपने भी नहीं किया, सेकंड किया है। हाँ फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट ज्यादा लोगों ने किया है। हाँ फर्स्ट पर सबने गलत किया है। हाँ कौन सा किया है? फर्स्ट या सेकंड? याद ही नहीं है। इसकी इसकी शीट किसके पास है? कौन सा किया है? हाँ फर्स्ट वाला। तो सबने मैक्सिमम फर्स्ट वाला। सौम्य आपने कौन सा किया है? किया ही नहीं है, किया ही नहीं है।
चलो ठीक है, तो फर्स्ट वाला पहले डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला तो वैसे भी आपकी बुक का है और पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, पर फिर भी कर देंगे फिर से। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो इसको ऐसे करना है कि मान लो कोई ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, तो गिवन पॉइंट तो हो जाएगा कि ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है। टू प्रूव क्या करना है मुझे, इसमें मुझे प्रूव ये करना है कि किसी भी दो साइड का सम, जैसे ए बी और बीसी का सम, ए बी और बीसी का सम ग्रेटर देन होगा तीसरी साइड से। तीसरी साइड क्या है, ए सी। ए बी और बीसी का सम ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी। ऐसा प्रूव करते हैं। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन वर्क की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि हम बी ए को आगे प्रोड्यूस करेंगे, और कितना प्रोड्यूस करेंगे, जितना ए सी है, जितना ए सी है उतना ही ए डी करना है अपने को। मतलब ये AC और AD बराबर करना है, और आगे चल के फिर D को, ये भी डॉटेड लाइन में करो, कंस्ट्रक्शन है भी। तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क क्या लिख सकते हो आप, एक्सटेंड या प्रोड्यूस, एक्सटेंड BA टू D। ये क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ था इसलिए पूरा करवा रहा हूं मैं। एक्सटेंड BA टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AC। AD और AC को इक्वल करने के लिए आप इसको एक्सटेंड करो। ऑल्सो ज्वाइन DC को भी एंड में जाके ज्वाइन करो। ये तो क्या कंस्ट्रक्शन वर्क। गिवन पॉइंट तो सब डाल ही दोगे कि ट्राइंगल ABC, हाँ नहीं वो चलो उसने नहीं कर रखा, आपको गिवन पॉइंट डालना होगा तो क्या डालोगे, ABC इज ए ट्राइंगल। सिंपल सी बात, कोई सी भी ट्राइंगल में अप्लाई हो। इक्विलेटरल तो गलत है, इक्विलेटरल जिसने किया सबका गलत है बेटा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल का तो कोई वो स्कोप ही नहीं था यहाँ पे इक्विलेटरल डालना, है ना। एबीसी इज ए ट्राइंगल, गिवन पॉइंट केवल ये होगा, क्या होगा कि एबीसी इज ए ट्राइंगल। एबीसी इज ए ट्राइंगल जिसमें आपको ये प्रूव करना है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क। नहीं गलत है, उसने इक्विलेटरल बना दिया ना तीनों को बराबर करके, जबकि गिवन में है ही नहीं कि इक्विलेटरल है। हाँ क्या बताओ, साइड्स प्रूव करनी है, एंगल थोड़ा ना प्रूव करना है। गलत है, गलत है, काट दो तो सारा ही गलत है। ये तो कुछ भी करना था तो मतलब कुछ भी लिख दो, उस हिसाब से कर रखा है ना। हाँ जी, चाबी, चाबी ले लो वहां से। उसकी बॉटल तो हटा दे गले से, इतना भारी भरकम लेके घूम रही हो। चलो अब देखो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसका, समझो बच्चों। देखो बेटा, ट्रायंगल ACD के अंदर, ट्रायंगल ACD के अंदर AC और AD इक्वल है, AD और AC इक्वल है या नहीं है। ट्रायंगल ACD के अंदर ये AD और AC इक्वल है। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन हमने अभी अभी इक्वल किया है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने अभी अभी इक्वल किया है। AD और AC को कंस्ट्रक्शन में लिखा है ना हमने, एक्सटेंड BA टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AC। तो AD इक्वल्स टू AC क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब अगर AD इक्वल्स टू AC है तो AD के सामने वाला एंगल बोलो, AD के सामने वाला एंगल बोलो ACD, एंगल ACD इक्वल टू AC के सामने वाला एंगल बोलो बेटा, AC के सामने वाला एंगल बोलो एंगल ADC। रीजन आप सब डाल ही दोगे, क्या डालोगे बताओ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, नो, ठीक। No, sir. बताओ मुझे एक चीज बताओ आप, कि एंगल BCD दिख रहा है आपको फिगर में, कहां है एंगल BCD, ये पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल को अगर मैं ब्रेक करूं तो कौन से दो एंगल निकलते हैं, एक तो निकलता है एंगल BCA प्लस दूसरा ACD। भाई इस पूरे एंगल को अगर ब्रेक करोगे तो एक तो ऊपर वाला एंगल निकलेगा और एक
नीचे वाला एंगल निकलेगा। नीचे वाले एंगल को क्या लिखा मैंने, बी सी ए, प्लस ऊपर वाले एंगल को क्या लिखा, एंगल ए सी डी। अब आप एक चीज बताओ कि ये एंगल इन दो एंगलों का जोड़ है, तो इन दोनों से बड़ा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा भाई। ये एंगल कब मिलता है, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तब वो अकेला एंगल मिलता है। तो ये अकेला एंगल इन दोनों से तो बड़ा होगा ना, इससे भी बड़ा होगा और उससे भी बड़ा होगा ना। तो मैं लिख देता हूं कि अगर ये इसका जोड़ है तो एंगल बी सी डी ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल ए सी डी से। भाई ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा ना, होगा। अच्छा जी, एंगल बी सी डी ग्रेटर देन ए सी डी, तो एडीसी के बराबर था, आया नहीं था। जैसे मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दी, तो यहाँ ए सी डी की जगह ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन लगाओ, ए सी डी की जगह मैं एडीसी भी लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख सकते हो ना, ठीक है। यहां तक हो गया, समझ गए यहां तक। अब अपन कहां जाके अटके हैं कि बीसीडी बड़ा है एडीसी के, कहां है बीसीडी, बी सी डी ये पूरा एंगल है, और एडीसी कहां है, ए डी सी ये वाला एंगल है। मुझे एक चीज बताओ, इस बीसीडी को तो बीसीडी रहने दो, ए डी सी को मैं बीडीसी लिख सकता हूं, तो एडीसी को मैंने क्या लिख दिया, बीडीसी। तो इस पूरे ट्राइंगल का एंगल हो गया ये बीडीसी का, ये वाला एंगल हो गया। अब इस बड़े ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल छोटा है बीडीसी और ये बीसीडी ये वाला एंगल बड़ा है। तो इस बीसीडी के सामने वाली साइड कौन सी है, बीडी, इधर कर देता हूं ऊपर। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बीडी, ग्रेटर देन हो जाएगी बीडीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, बीडीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। तो बीडी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीसी। अब बीडी को ब्रेक करना, जरा बीडी को ब्रेक करना, बीडी, तो बीडी को ब्रेक करूंगा तो एक तो निकल के आएगा ए बी और एक निकल के आएगा ए डी। तो बीडी को लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस ए डी, ग्रेटर देन क्या हो गया, वो बीसी के हो गया। और ए डी किसके बराबर है साहब, ए सी के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा मैं, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन, हो गया प्रूफ। इतना किया हो किसी ने तो दे दो मार्क्स। हाँ बताओ, थर्ड है ना, इक्विलेटरल तो बात ही गलत है, ये तो बात ही पसंद नहीं आई मुझे इक्विलेटरल वाले तो। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वी नो दैट एवरी एंगल, ये तो फिर पर्टिकुलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए प्रूव हुआ ना। हमको प्रूव करना था किसी भी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर। तो जिन्होंने भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाया है उनको सांत्वना का आधा नंबर दे दो। केवल ट्राइंगल बनाया है और नाम भी नहीं लिखा, ट्राइंगल में क्या नाम, मतलब ट्राइंगल बना के छोड़ दिया, एबीसी भी मार्क नहीं किया, उसको सांत्वना का भी मत दो फिर, ठीक है। हाँ जी हो गया, ठीक है जिसने भी किया था। अच्छा चलो मार्किंग तो अपनी जगह है, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब अगर आ जाए तो कर दोगे, हाँ नहीं है समझ, अब तो समझ आ गया ना भाई। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो समझ आ गया, अब तो आ जाएगा तो इस तरीके से कर दोगे। बाय द वे मान लो यही आ जाए तो इस तरीके से करना है, कर दोगे ना, ठीक है। घर जाके तसल्ली से वीडियो फिर से देखकर इसको फेयर वर्क में भी नोट कर लेना, समझ रहे हो। संडे है ना, आज तो फ्री हो ना, अभी तो मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा कि आप नोट करो बैठ के। तो घर जाके आराम से वीडियो रिकॉर्ड जब रिवाइज करोगे तो पॉज कर देना वीडियो को और ये सारा फेयर वर्क में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। चले आगे, ये होमवर्क है आज का एक तरीके से, वीडियो में से आपको फेयर वर्क में नोट डाउन करना, एक ये वाला और एक इससे पहले वाला, मतलब दो जो नए क्वेश्चंस थे ना जो हमने क्लास में नहीं किए थे, उन दोनों का फेयर वर्क डाउट सेशन में किया था, लेकिन आपने फेयर तो नहीं किया होगा उस टाइम, फेयर करना है मतलब दोनों को कुल मिला के। क्लियर है, ये आज का होमवर्क मान के चलो। मैं क्वेश्चन नंबर मार्क करा देता हूँ कौन कौन सा है। एक तो सेकंड का सेकंड, हाँ एक तो सेकंड का सेकंड ये फेयर वर्क में करना है, और एक थर्ड का फर्स्ट। ये दोनों क्वेश्चन आपको फेयर वर्क में करने हैं, आप वीडियो देख सकते हो आराम से ना, वीडियो देख, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ अपने आप करके, पर वीडियो देख के फेयर करके आ जाना, ठीक है, कर लोगे।
बोलो सौम्या। अब थर्ड का सेकंड पार्ट तो इजी था, हमको क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, देखते हैं। मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। हाँ, तो गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, गिवन पॉइंट्स ये होंगे कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB इक्वल्स टू AC, दैट्स इट, यही गिवन पॉइंट होंगे। प्रूव क्या करना है कि इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर है, ये प्रूव करना है। तो AB के सामने का एंगल है एंगल ACB, इट शुड बी इक्वल टू AC के सामने का एंगल है एंगल ABC, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था हमको, डेढ़ मार्क्स मिल जाएंगे, तो डायग्राम का 1 मार्क्स है, नहीं उसका तो कुछ मत दो, कल डायग्राम का दे दो 1 नंबर। डायग्राम का, क्योंकि ये डायग्राम खुद को बनाना था ना, जिसमें डायग्राम खुद को बनाना था उसमें ज्यादा मार्क्स है ना, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, तो खुद से हाफ दो, अगर गलत है तो, अगर पूरा सही है तो 1 दो, ठीक है। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हाँ आ जाओ आ जाओ। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये किया था, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। आपके पास किसकी शीट है, किसकी शीट है, और आपके पास कुछ बोलना मत उसको, कहीं उसको डराए कि मेरे को मार्क्स अच्छे थे, अरे डरेगा नहीं हो फिर से। प्रूफ, ठीक है। तो अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब मुद्दा ये कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करें, तो देखो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, दूसरा ट्राइंगल का नाम बोलो ACD, ACD, एक एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एक एक एंगल तो 90 डिग्री है या नहीं है, बोलो। रीजन क्या डालोगे, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में ये किया है, बिकॉज AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के, तो ये एक एक एंगल 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AB, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC, तो यहां से हाइपोटेन्यूज AB इक्वल है किसके, हाइपोटेन्यूज AC के, ये गिवन है हमको। और एक एक साइड कॉमन भी तो है, AD इसमें भी आ रही है और AD इसमें भी आ रही है, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन साइड हो गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बताओ, RHS। So by using RHS congruence rule, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके बेटा, ट्रायंगल ACD। अब एक बार अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो एंगल ABD इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ACD के, और एंगल ABD को मैं एंगल ABC भी लिख सकता हूँ बड़े ट्रायंगल में देखूं तो, और एंगल ACD को मैं एंगल ACB भी लिख सकता हूँ बड़े ट्रायंगल में देखूं। ये हो गया प्रूफ, ये प्रूव करना था। हाँ अच्छा, सीधे ही डाल दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वो तो रिजल्ट है, तो गलत है वो तो। आप टू प्रूव और गिवन और फिगर के मार्क्स दे दो बस। और अच्छा, 1 लेटर में दे दो मार्क्स, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ दे दो। अच्छा हाँ दे, वैसे मिल सकते हैं मार्क्स, लेकिन देखो रिस्क है, काटने वाला काट भी दे, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए, तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो इक्वल करोगे, बाई सिटी होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो क्या होगा, एंगल ABD आएगा ना नाम तो, और एंगल ACD। अब आपको प्रूव करना था ABC, अब आप देखोगे कि ABD और ABC एक है या नहीं है, ABD ये वाला एंगल है, ABC यही वाला एंगल है, इक्वल है, इसलिए आप इसको ये लिख पाए,
और इसको ये लिख पाए। तो आपको 2 स्टेप नहीं करना चाहिए कायदे से तो, पर अगर आप एक ही स्टेप में कर रहे हो यहाँ से यहाँ, तो हाल फिलहाल तो ले लो मार्क्स, हाल फिलहाल तो मत काटना अगर किसी ने एक ही स्टेप में किए, लेकिन आगे के लिए याद रखना 2 स्टेप में करो तो ज्यादा बढ़िया। फिगर के दे दो 1 नंबर और P1 2 प्रूव का दे दो आधा नंबर अगर किया है तो। हाँ, कंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर गलत है कि फिगर के दे दो, तो फिगर में कंस्ट्रक्शन भी तो आएगा। 1 नंबर दे दो ओवरऑल 1 नंबर दे दो। हाँ, और कोई डाउट? नो, दे दिए जिसको जितने देने थे। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में तो ऑप्शन भी नहीं है ना, तो ऑप्शन नहीं है तो सबने यही किया होगा, अगर किया होगा तो सबने किया है। और इसको तो जाते जाते भी समझा के गए थे, डाउट सेशन में भी लिया था, तो मतलब बोनस होना चाहिए तुम्हारे लिए। डाउट सेशन में भी तो समझाया था इसको, Yes, sir. इस वजह से कर पाए। देखो अब इसको समझाने की जरूरत है क्या, शॉर्ट में समझ लो। देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीसी और ओके लेट अस कंटिन्यू, आ जाओ। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका बेस बीसी है, तो बेस बीसी, बेस हमेशा अनकॉमन साइड अनइक्वल साइड होती है, तो बेस को अगर बीसी माने अनइक्वल तो फिर एबी और एसी बराबर हो गए। डीबीसी में भी बेस बीसी है, तो उसमें भी बीसी को हटाएं तो डीबी और डीसी इक्वल हो गए, यानी ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, ये तो गिवन पॉइंट्स हो गए। अब आपको ये सारी चीजें चाहे से लिखो चाहे से ना लिखो, सीधे आ जाओ यहाँ पे। एबीडी को एसीडी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेयर इज एबीडी? ए बी डी और ए सी डी। कैसे करोगे? ए बी बराबर ए सी गिवन, एक एक पॉइंट चेक करो। ए बी बराबर ए सी गिवन है, फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा बोलो? डी बी बराबर डी सी गिवन, या फिर उल्टा भी हो सकता है बी डी बराबर सी डी। भाई डीबी को बीडी भी लिख सकते हैं, डीसी को सीडी भी लिख सकते हैं ना। तीसरा एडी बराबर एडी कॉमन साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, पहला पॉइंट सही है सबका। सेकंड पॉइंट पे आओ, ये तो सबने रट के आए होंगे इसको, तो इस क्वेश्चन को तो सब लोग है ना रटने में आई गया होगा। एबीपी कॉन्ग्रुएंट एसीपी, एबीपी दिस वन हैज टू बी मेड कॉन्ग्रुएंट टू एसीपी दिस वन, ये इसके कॉन्ग्रुएंट करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। एबीपी कॉन्ग्रुएंट एसीपी, तो देखो एक तो ए बी बराबर ए सी, एक एपी एपी कॉमन, और दूसरा इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंसी के सीपीसीटी से निकल जाएगा। ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे हम? एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। भाई इस वाली कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके सीपीसीटी से ये लिख सकते हो बी ए डी इक्वल्स टू सी ए डी। और बी ए डी क्या है बेटा? बी ए डी तो बी ए पी के बराबर है, और सी ए डी क्या है बेटा? सी ए डी सी ए पी के बराबर। तो एक एक एंगल तो ये मिल गया। उसके बाद ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी वन है ही सही, और ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन साइड है ही सही। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी? इन तीनों पॉइंट्स को यूज करेंगे तो एस ए एस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट में ये सेकंड में, ये 3 पॉइंट्स यूज होने चाहिए कैसे भी हो, पहले में कोई सा भी हो, दूसरे में कोई सा भी हो, तीसरे में कोई सा भी हो। हाँ हाँ हाँ, एस 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 ना, तो वो तो हो गया नहीं, सेकंड वाला बता रहा हूं मैं। ये फर्स्ट वाले कॉन्ग्रुएंसी से एक रिजल्ट निकालोगे पहले, उसके बाद सेकंड वाली शुरू करोगे, ये बताया मैंने। भाई सेकंड वाला पॉइंट जब अपन शुरू करेंगे ना, तो अपने को फर्स्ट वाली कॉन्ग्रुएंसी को भी यूज करना पड़ेगा, प्रूव्ड अबव लिख के, और सीपीसीटी से ये पॉइंट निकाल के फिर उसके बाद ये बाकी 3 पॉइंट। हाँ बोलो। नहीं चलने दे, इतना तो है। सो बाय यूजिंग, अच्छा एस ए एस का नाम ही नहीं लिखा कहीं, वो तो 1/4 तो काटना पड़ेगा। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। एपी कॉमन साइड नहीं ली, वो तो गलत है, 1/4 काटो। हाँ मतलब ये चीज नहीं लिखी, ये वाली चीज नहीं लिखी है ना, और सीधे ये वाली चीज लिख दी। अच्छा रीजन में डाल दिया, रीजन में डाल दिया तो फिर तो ठीक है। मतलब
अच्छा आपने डाला है, फिर तो गलत। मेंशन तो करोगे ना? हाँ हाँ वो तो डालना है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, डी बी इक्वल्स टू डी सी, ये तो डालना है। अच्छा सेम क्वेश्चन से छाप दिया मतलब। मजा नहीं आया, गलत है तो। हाँ क्या काटोगे, क्या दोगे इसमें? 1/4 काट दो, 1/4 दे दो। 1/2 हाफ मार्क का ही तो था ना ये, मतलब गिवन टू प्रूव में हाफ मार्क देना था, तो 1/4 तो काट लो और 1/4 दे दो, ठीक है। एक नंबर, और बाकी 2 नंबर में ये 4 चीजें आप नंबर के। हाँ हाँ पूरे क्वेश्चन में हाफ कटेगा, ठीक है। हाँ बताओ क्या। पहला पॉइंट प्रूव किया है केवल, बाकी के 3 नहीं किए। तो पहला पॉइंट प्रूव किया तो हाफ नंबर तो मिल गया, नीचे के हाफ 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 मतलब चारों हाफ हाफ के हैं ना ये। देखो इस पूरे क्वेश्चन में, ये डिलीट कर दूं ना, ये पॉइंट्स देख लिए ना आपने सी। इस पूरे क्वेश्चन में हाफ नंबर तो है फिगर का, हाफ नंबर है गिवन पॉइंट्स और 2 प्रूव पॉइंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि एज इट इज छाप दो, उसमें से पॉइंट्स डिराइव करके लिखने। एक नंबर हो गया, फिर आधा 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 आधा, 2 नंबर इसके हो गए, 2 और 1 3 हो गए ना, समझ गए? क्लियर है? हाँ थर्ड वाला देखो, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। एपी बाइसेक्ट एंगल ए करने के लिए आप पहली वाली कॉन्ग्रुएंसी फिर से यूज कर लो, एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट हो गए थे ना, तो यहां से एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी कर सकते हो, और बीएडी ये वाला एंगल है, सीएडी ये वाला एंगल है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो प्रूव हो जाएगा कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब एंगल डी को भी बाइसेक्ट कराना है, तो एंगल डी को बाइसेक्ट कराने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला एंगल अब इसके बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बीपीसीपी बराबर करना पड़ेगा। बीपीसीपी बराबर करने के लिए ये कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ेगी। इस कॉन्ग्रुएंसी के सीपीसीटी से क्या लोगे आप, बीपी बराबर सीपी, एक पॉइंट ये मिल गया, एक मिल जाएगा डीपी डीपी कॉमन साइड, डीपीटीपी कॉमन साइड, और एक डीबी बराबर डीसी, ये गिवन है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्रायंगल डीसीपी से। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लिख पाएंगे क्या, कि एंगल बीडीपी बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल बीडीपी इक्वल टू एंगल सीडीपी। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि एपी बाइसेक्स एंगल डी। तो एंगल डी के लिए तो ये पूरा तामझाम करना पड़ेगा, एपी बाइसेक्स एंगल डी के लिए तो, और एपी बाइसेक्ट एंगल ए के लिए बस केवल इसका सीपीसीटी यूज कर लो और हो जाएगा काम। सही है सब कुछ? अच्छा ठीक है, नहीं गलत है पूरा है। हाँ डी का कुछ नहीं लिखा, तो आधे का भी आधा, यानी कि 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4, 1/4 दे दो, 1/4 काट लो, मतलब आधा नंबर देना था ना इस थर्ड पॉइंट में पूरा, तो उसमें से 1/4 दे दो, ठीक है। चलो लास्ट वाले पे चलें। अब लास्ट वाला तो करीब करीब प्रूव हो ही चुका है, क्या करना था। हाँ वो फिर एक बार लास्ट में ऐड करेंगे अपन, है ना। आप अभी मार्क करके रखो, सम करने में प्रॉब्लम आए तो लास्ट में मुझसे पूछ लेना किसको जोड़ के कितना होता है, ठीक है। हाँ फोर्थ वाला देखो, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे वंशिका क्या हुआ? हाँ चलो देखो, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एपी, ये प्रूव करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो 90 डिग्री भी बनाएगा, और ये बीपी और सीपी को बराबर भी करेगा। अब बीपी और सीपी को बराबर करने के लिए तो सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंसी नंबर 2 को यूज करो, इसके सीपीसीटी से लिख सकते हो बीपी बराबर सीपी, इजीली लिख सकते हो। और एंगल बराबर करने के लिए अभी अभी हमने प्रूव किया था, या इसी को यूज कर लो चाहो, ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी बराबर हैं, तो इसी की कॉन्ग्रुएंसी से यूज कर सकते हो क्या, यहाँ यूज कर लेता हूं मैं, क्या यूज कर सकते हो कि एंगल बी नहीं एंगल एपीबी, एंगल एपीबी
इक्वल टू उधर क्या आएगा, एंगल एपीबी इक्वल टू एपीसी हो जाएगा। अब एपीबी इक्वल टू एपीसी है, एपीबी ये वाला एंगल है, एपीसी ये वाला एंगल है, इन ये दोनों एंगल बराबर हैं और टोटल मिला के लीनियर पेयर भी बनाएंगे ये भाई। एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी बराबर 180 डिग्री भी होगा। क्या रीजन लिखोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब इन दोनों का सम 180 भी है और ये दोनों बराबर भी हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, एंगल एपीबी और एंगल एपीसी ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। और 90 डिग्री के हो गए, दैट मींस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। किया ही नहीं है तो आधा काटो पूरा, वापस आधा, 1/2 का आधा ना, क्योंकि दो पार्ट हैं, या एक तो परपेंडिकुलर प्रूव करो और एक बाइसेक्टर प्रूव करो। अगर बाइसेक्टर प्रूव कर दिया तो 1/4, परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया 1/4, दोनों प्रूव कर दिए तो पूरे 1/2। हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन पे। भाई पूरा डिटेल में क्वेश्चन तो आप भी समझ पाते हैं। हाँ बोलो। एंगल बताने के बाद एंगल डीपीबी डीबीपी, एक मिनट, डीपीबी कह रहे हो ना, पी डीबीपी, अच्छा डीबीपी इक्वल टू एंगल डीसीपी। तो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है ना। पर उससे फायदा क्या होगा, इन दोनों एंगल को इक्वली किया ही क्यों है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये एंगल काम ही नहीं आएगा। अरे साइड अगर आप देखो, एक मिनट बैठो, अगर आप साइड ये वाली और ये वाली ले रहे हो तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना। बीपी इक्वल्स टू सीपी लिए, तो वो बीपी इक्वल्स टू सीपी कहाँ गिवन है, वो तो प्रूव करना था बीपी इक्वल्स टू सीपी। भाई बीपी इक्वल्स टू सीपी इसमें कहीं भी गिवन नहीं है ना, ये साइड इसके इक्वल गिवन है और ये कॉमन साइड गिवन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये, और इन दोनों के बीच का ये एंगल इसके इक्वल लेना था, ये एंगल इसके इक्वल लेने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। रीजन क्या डाला इन्होंने, देखो बीपी इक्वल्स टू सीपी प्रूव्ड अबव, अच्छा आपने प्रूव्ड अबव कर दिया इसको, और डीबीपी इक्वल्स टू डीसीपी। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर तो बीडीपी इक्वल्स टू सीडीबी कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक तो आपने किया बीडी इक्वल्स टू सीडी गिवन था, एक इनके आमने सामने के एंगल इक्वल कर दिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। आपने रीजन नीचे डाला है ना, एंगल ऑपोजिट ऊपर किए हैं, एंगल मतलब रीजन उन्होंने उसकी जगह ये डाल दिया, ये कह रहे हो ना भाई साइड इक्वल गिवन थी और साइड से आपने एंगल निकाला है, तो कायदे से ये वाली लाइन ऊपर आनी चाहिए और एंगल वाली लाइन नीचे आनी चाहिए, और एंगल जहां इक्वल किया है उसके सामने आना चाहिए ये रीजन। ठीक है चलो दे दो, कोई बात। हाँ एनी अदर डाउट? चलें लास्ट क्वेश्चन पे फिर। तो अब तक कौन कर रहा है टॉप, चलो देखते हैं। इन द गिवन फिगर, लास्ट क्वेश्चन देखो, हो सकता है लास्ट क्वेश्चन सारा पासा पलट दे। ये वाला फिगर देखते हैं ना, इसमें पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। कितने लोगों ने ये वाला अटेम्प्ट किया था, ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया किसी ने भी, किसी की भी शीट में नहीं है कि ये वाला, हाँ किसी की भी शीट में नहीं है, नहीं फर्स्ट वाला किसी की भी शीट में नहीं है क्या, चलो फिर जल्दी से देख लो एक बार, अब नहीं है तो पर देख तो लो। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है, टी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर है। ये निशान गलत है, पहले भी आपको शायद क्लास में करवाया था तभी बताए थे कि ये निशान सिंगल सिंगल होने चाहिए और यहाँ पे कोई निशान की जरूरत ही नहीं। तो
अगर ये कह रहा है पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ये क्यू पी आर एंगल है, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ये पी एस बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन कौन सा है? एंगल क्यू पी एस इक्वल टू ये वाला पार्ट बोलो एंगल आरपीएस। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्यू पी एस। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? आरपीएस। और दूसरी चीज क्या गिवन है? ये गिवन है पी आर ग्रेटर देन पी। आगे चलते हैं, प्रूव क्या करना है? एंगल पी एस आर, पी एस आर ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू इस वाला एंगल। तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए? दो अलग अलग ट्राइंगल लिए थे, दोनों का एंगल सम क्या कर दिया था हमने? 180 डिग्री कर दिया था। जैसे एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लो और एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसी तरीके से किया था। बोलो, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के 3 एंगल्स बताओ कौन कौन से होंगे? इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल के एंगल क्यूपीएस बोलते जाओ, एंगल क्यूपीएस प्लस एंगल पीक्यूएस प्लस एंगल पीएसक्यू, ठीक है। इनका सम 180 होगा। और उस वाले ट्राइंगल के 3 एंगल्स कौन से हो जाएंगे? एंगल एसपीक्यू, एंगल एसपीआर प्लस एंगल एसपीआर की जगह आरपीएस लिखो, क्योंकि वहां मैंने आरपीएस डाल दिया इसको, है ना। एंगल आरपीएस प्लस ये वाला बोलो एंगल पीएसआर प्लस ये वाला बोलो एंगल पीआरएस। भाई इस वाले पार्ट का सम भी 180 डिग्री है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। इस वाले पार्ट का सम भी 180, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दो इक्वेशन बना लो, 180 180, आरएचएस आरएचएस सेम हो गए, तो एलएचएस एलएचएस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां तक हो गया। अब इसमें से ये क्यूपीएस तो आरपीएस के एग्जैक्टली बराबर है, ये कह रहा है एग्जैक्टली बराबर है ना। क्यूपीएस आरपीएस एग्जैक्टली बराबर है, ये कह रहा है देखो क्यूपीएस इक्वल्स टू आरपीएस, तो ये तो एग्जैक्टली कट गए। अब बचे हुए 2 एंगल्स इधर, 2 एंगल्स इधर। आपको गिवन है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है तो इसके आमने सामने के एंगल्स कौन से हैं? पी आर कहाँ है? ये रहा। पी क्यू कहाँ है? ये रहा। तो पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा है? पी क्यू ऐसे, यानी कि ये एंगल बड़ा हो गया किससे? पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा है? पी आर एस, इससे। ये वाला एंगल इससे बड़ा हो गया। तो अब अगर ये दोनों का सम बराबर है, ये दोनों तो एग्जैक्टली बराबर थे, कट गए मान लो, तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो सम बराबर होगा। तो इससे क्या साबित होगा कि एंगल पीएसआर बड़ा है किससे? एंगल पीएसक्यू से। हो गया प्रूफ। भाई ये वाला मेंबर अगर उसके उस मेंबर से बड़ा है तो बचा हुआ वो वाला मेंबर उसके बचे हुए मेंबर से बड़ा होगा, तभी तो सम बराबर होगा, तभी तो इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर होगा। इधर 3 खिलाड़ी हैं, इधर 3 खिलाड़ी, एक एक खिलाड़ी तो एग्जैक्टली बराबर है, ये दोनों तो एग्जैक्टली हो गए बराबर। अब बचे यहाँ पे 2 खिलाड़ी, यहाँ पे भी 2 खिलाड़ी। इसका ये खिलाड़ी इससे ज्यादा है तो उसका वो बचा हुआ खिलाड़ी इसके इस बचे हुए खिलाड़ी से ग्रेटर देन होगा, तब जा गई तो ये सम क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रूव हो जाएगा कि पीएसआर ग्रेटर देन है पीएसआर। क्लियर? ठीक है। पर ये किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं शायद, है ना? किया क्या किसी ने? नो, सबने ये वाला किया है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। हाँ, फिगर में से रीड करो, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट है, पी उसका मिड पॉइंट है। अच्छा, पी उसका मिड पॉइंट है, तो पी मिड पॉइंट है तो सबसे पहली चीज एपी और बीपी बराबर होंगे। आगे चलते हैं, डी और ई कोई भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स हैं, सेम साइड ऑफ ए बी है। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू ए बी ई, बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल्स टू ए बी डी ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और ईपीए इक्वल टू डीपीबी, ईपीए ये वाला एंगल इक्वल टू डीपीबी ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो इन शॉर्ट में आपको समझा दूं फिगर में, तो थोड़ा फिगर को ऐसे बड़ा कर दो, एक मिनट। चलो फिगर को बड़ा कर देते हैं। देखो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझा दूं तो ये तो P तो मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ए से लेके P तक की लंबाई इक्वल है किससे?
P से लेकर B तक की लंबाई। दूसरी चीज क्या है कि ये वाला एंगल है इसके इक्वल, और तीसरी चीज क्या है कि ये वाला एंगल है इसके। ठीक है, ये गिवन पॉइंट्स हैं। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है साहब कि सबसे पहले डीएपी कॉन्ग्रुएंट है ईबीपी के, और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली तो ये चीज तो इसी में से निकल के आ जाएगी, सीपीसीटी से, क्योंकि AD इक्वल्स टू BE आ रहा है साफ साफ सेम फ्लो में, AD इक्वल्स टू BE। तो इसको प्रूव करने की तो टेंशन लो ही मत, टेंशन लो इसको प्रूव करने की, है ना। अभी देखते हैं प्रूफ में। पहले तो देखो ट्राइंगल DAP और EBP बराबर करना है। DAP कहाँ है साहब? DAP ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किसके करना है बताना? EBP इस वाले ट्राइंगल के। अब ये मिक्स में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं थोड़ा सा अलग करता हूं। एक ट्राइंगल ऐसा है क्या नाम है इस ट्राइंगल का? AP और ऊपर B है, छुपा हुआ है वो B है। और एक ट्राइंगल कौन सा है ऐसे? अच्छा, दोनों साइड वो डाल दिए क्या? ये यहाँ पे P है, यहाँ पे P है और वहां पे B। अच्छा, वो D है क्या? D, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल ऐसे है, उसके नाम बोलो। EPB। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ये आपका फाइनल टारगेट है। 3 चीजें चाहिए होती है साहब। AP बराबर PB तो पहले ही पता है मुझे, क्योंकि P मिड पॉइंट है। एक चीज तो ये इसके बराबर है ही सही, है ना। दूसरी चीज, एंगल A बराबर एंगल B है, ये गिवन है मुझे, है भाई। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, तो अलग अलग करने पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब तीसरी चीज क्या चाहिए? एक एंगल की और इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये वाला एंगल ना तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ना इस ट्राइंगल में आ रहा है, ना ये वाला आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट दोनों में जोड़ दूं, इसमें और इसमें, ये वाला पार्ट अगर मैं दोनों में जोड़ दूं तो देखो क्या होगा। ये वाला एंगल तो बन जाएगा ये पूरा एंगल, और वो वाला एंगल बन जाएगा ये पूरा एंगल। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसमें आता है ना, और ये वाला एंगल इसमें आता है। तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने के लिए हमको ये बीच वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट जो है दोनों एंगल्स में ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इंफॉर्मेशन क्या थी? एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। सबसे पहले तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके लिखेंगे एडिंग बीच वाला पार्ट, बोलो क्या रहेगा? EPD, एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड। सबसे पहले तो हम इस बीच वाले पार्ट को ऐड करेंगे दोनों साइड, वी गेट। तो ऐड करने पे देखो, EPA के साथ EPD ऐड करो, EPA EPD, तो इस एंगल के साथ ये एंगल ऐड हुआ, तो ये टोटल एंगल बन गया। टोटल एंगल को क्या नाम दे सकते हो? APD बना, APD इक्वल टू, अब इसको इससे जोड़ो, DPB को EPD से, DPB दैट मींस DPB को EPD, DPB यानी कि ये वाला एंगल, इसके साथ क्या ऐड करना है? EPD, EPD यानी ये वाला एंगल ऐड करना, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? BPE, यही हो जाएगा BPE। एक बार पहले ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने, एक बार ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो एक तो एंगल ये मिल गया, दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा जो आपको गिवन पॉइंट में गिवन है? क्या गिवन है? क्या बोलो, बोल के बताओ क्या है? अरे पूरा 3 लेटर में बोल के बताओ ना क्या है, मुझे देखना पड़ेगा क्या? ये रहा ना, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। तो BAD कहाँ है? BAD, तो देखो BAD को PAD भी तो लिख सकते हो, PAD भी लिख सकते हो ना। तो दूसरा एंगल मिल गया, एंगल PAD।
इक्वल टू, इधर आ जाओ, ए बी ई को क्या लिख सकते हो, ए बी ई को मैं टी बी ई भी तो लिख सकता हूं। तो ये मिल गया दूसरा एंगल, दो एंगल मिल गए। तीसरी साइड वैसे ही गिवन है, इक्वल है, क्या एपी इक्वल्स टू बीपी, तो यहां से ले लो एपी, वहां से ले लो बीपी। तो बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, दो एंगल और एक साइड है, और वो साइड उनके बीच की है। भाई ये एंगल लूंगा और ये एंगल लूंगा तो उसके बीच की साइड है, उस ट्राइंगल में भी ये एंगल लूंगा और ये एंगल लूंगा तो उसके बीच की साइड है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बोलना ट्राइंगल का नाम क्या था जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, डीएपी कॉन्ग्रु एपीडी है, क्वेश्चन में देख के बताओ, डीएपी कॉन्ग्रुएंट टू ईबीपी, डीएपी ईबीपी, ईबीपी। नाम गलत लिख दिया, 1/4 काटो, जब दो एंगल और एक साइड ले रहे हो। अच्छा ए एस ए की जगह अगर ए ए एस किसी ने लिखा है तो भी सही है, ये चीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ए ए एस हर जगह सही है ना, एस एस तो साफ साफ गलत। हाँ, ऐड करने पे एंगल डीएपी बनाया, हाँ तो डीपीए तो कह सकते हो उसको, डीपीए, पी सेंटर में होना चाहिए कुल मिला के। उधर क्या लिखा फिर, ईपीबी है ना, मतलब इधर भी उल्टा कर दिया इधर भी उल्टा कर दिया, दोनों जगह उल्टा कर दिया तब तो सही है, लेकिन एक जगह उल्टा और एक जगह सुल्टा कर दिया वो गलत है। या तो दोनों जगह पीछे से काउंट करो या दोनों जगह आगे से उसको बोलना शुरू करो। ऐड करके छोड़ दिया, आगे क्या है वो पता नहीं है, मतलब 2+2 सर आप कर लेना, 4 होते हैं। अच्छा टाइम हो गया, तो टोटल कितने का था ये, 2 मार्क्स का था ना, 2 नहीं 2.5 मार्क्स का था, नहीं 2 मार्क्स का था ना, तो 2 मार्क्स में से आधा मार्क्स काटो, 1.5 दे दो। ट्राइंगल बीपी एपी, अच्छा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, और करने कौन से थे, ये वाले, तो चलो बीपीई और इधर एपीडी, सही है। फ्लो सेम होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल के नाम जो बुक में गिवन है वही लिखें अपन, उस फ्लो के हिसाब से अगर दो नए ट्राइंगल बनते हैं, उसी सेम फ्लो के हिसाब से अगर दो नए ट्राइंगल बनते हैं और अपन ने वो लिखे तो वो भी सही है, पर फ्लो सेम होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है। एनी अदर डाउट, चलो अब करो ऐड। No. क्या इसके, हाँ सीपीसीटी से सेकंड पार्ट ट्रू होगा, सीपीसीटी से सेकंड। अच्छा एक चीज और, एक चीज सुनो, इसमें एक चीज सुनो भाई, आधा नंबर तो डायग्राम का है और आधा नंबर गिवन टू प्रूव फॉर्मेलिटी का है, तो बचे 2 नंबर, तो एक एक नंबर मत दो दोनों को, क्योंकि ये तो छोटा सा ही है, ये तो सीधे सीधे सीपीसीटी से प्रूव हो गया ना, तो इसको तो दो आधा मार्क और इसको दो 1.5 मार्क, क्योंकि मेन पोर्शन तो यहीं पे है ना। एंगल ऐड नहीं करें, एंगल ही ऐड करें, उसके आगे का कुछ नहीं किया, आधा मार्क दे दो टोटल, डायग्राम वायग्राम के अलग दे दो, प्रूफ सेक्शन के आधा मार्क दे दो। गलत है फिर तो, गलत है, हाँ हाफ मार्क काटो, तो गिवन पॉइंट डायग्राम का 1 नंबर था, 1 नंबर दे दो। क्या टोटल मार्क करो, एक बार करो, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई इसको जोड़ने से कितना होता है तो मुझसे पूछ लो, 1 मिनट, कोई डाउट नहीं है ना क्वेश्चन सेक्शन में। चलो डिलीट कर, एक बार बंद कर दूं वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। कल से अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर नहीं 8th नहीं, वो सरफेस एरिया वाला जो आपके एग्जाम में आने वाला है, 13th 12th या 13th, मैं देखूंगा सिलेबस में कौन सा है, वो वाला शुरू करेंगे कल से। जो भी आपके अभी मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे, 8 को एक बार पेंडिंग छोड़ेंगे। चलो बाय।